जय हिंद। त्रिपुरा के थप्पड़बाज डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था। कैसे उन्होंने जाकर कोविड गाइडलाइंस के नाम पे अराजकता फैलाई, गाली गलौज भी किए, थप्पड़ भी चलाई, काफ़ी उन्हें आलोचना भी झेलना पड़ा और ट्विटर पे उनके खिलाफ ट्रेंड भी चल रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी सस्पेंशन की खबर भी फैला दी, तो यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वहाँ के सीएम को धन्यवाद भी दे दिया। उनको अब प्रमोट कर दिया गया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पहले क्या थे और अब एडिशनल उनको क्या क्या चार्ज मिला है। अब आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, अब मैं जानता हूँ। मैं सब कुछ फैक्ट दिखाऊंगा, फिर भी कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी और उनकी होनी भी चाहिए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो है नरेंद्र मोदी की नीतियाँ। देश के इंटरनल मामले में जितने भी फैसले लिए, हर मामले में देश के लोगों को गुमराह किया। मैं मोदी के विदेश नीति पर सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन जितने इंटरनल मामले हैं वहाँ सरकार को इस बात का डर होता है कि किस मुद्दे से हमें वोट मिल सकता है और किस मुद्दे से वोट छिटक सकता है। उसी का नतीजा है ये। आप कांग्रेस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने भी हमेशा आरोप लगाया कि सरकार ने माहौल ख़राब कर दिया। मैं आज एग्री करता हूँ, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के लिए हर कुछ किया। आपको याद होगा जब बाबा रामदेव कांग्रेस के खिलाफ रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय पुलिस ने क्रैकडाउन किया। अगर बाबा रामदेव साड़ी पहनकर नहीं भागते तो उनकी हत्या हो सकती थी। ये बात खुद बाबा रामदेव ने बताई है। हालांकि वो गलत है, क्योंकि वो काले धन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस तरह से करना बेहद गलत था। लेकिन कांग्रेस ने वो सब कुछ किया जो अपनी विचारधारा के लिए कर सकते थे। सत्ता में नहीं भी रहे, जब देश विरोधी नारे लगे तो राहुल गांधी उन्हें समर्थन करने के लिए चले गए। मेरा सवाल इस सरकार से होता है कि जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये किस दिन बुर्का पहनकर भागेंगे। ये सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि इस सरकार ने ऐसे लोगों को छूट दे रखी है। उसी का परिणाम है कि माहौल ख़राब हो रहा है। एक चोर अगर चोरी करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन जिस दिन उसके चोरी का ढिंढोरा पीट जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो तो वो खुलेआम चोरी करना शुरू कर देता है। यही हो रहा है इस सरकार में। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ सत्ता से मतलब है। कैसे भी करके हमें अपनी सरकार बनानी है, उसके एवज में कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। और ये सब जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या करा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? उन्होंने लोगों की नस को पकड़ लिया है। उन्हें पता है कि कोई भी घटना 2 दिन तक याद रखी जाती है, उसके बाद लोग स्वतः भूल जाते हैं। तब तक उनके सामने कोई और मुद्दा होता है। अब ये जो शैलेश यादव है, इनके ऊपर कौन चर्चा करेगा? जो उनको एजेंडा चलना था वो चल दिया। लोग भी पहले खुश हो गए कि उनकी सस्पेंशन हो गई, इधर से प्रमोशन भी दिलवा दी। उसी का परिणाम है जो शैलेश यादव पहले त्रिपुरा वेस्ट, जिसके डीएम एंड कलेक्टर थे, इसके अलावा अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ थे। ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद इन्हें एडिशनल 2 चार्ज और दिए गए। यहाँ तक कि बीजेपी विधायकों से नोकझोंक भी हुई। अब जो इन्हें नया चार्ज मिला है, जो कि उसके अलावा है, ये त्रिपुरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके कमिश्नर बनाए गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा जल बोर्ड का इन्हें सीईओ बनाया गया है। ये सब क्यों हो रहा है? 2022 में यूपी में चुनाव है, विपक्षी मुद्दा उठाएंगे क्योंकि कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी थे। इनको लगता है कहीं मुद्दा बन गया तो यादव वोट इनसे छिटक जाएगा। जो यादव उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो कभी आपको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो तो यही मानेगी कि जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी ने भी किया हो। चूँकि शैलेश यादव भी यूपी अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें इस बात का खतरा है। अब ऐसे खतरों के लिए क्या जिसने गलत किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? चलो ठीक है, कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी तो ढिंढोरा क्यों पीटा जाएगा? अगर इस तरह से ढिंढोरा पीटा जाता रहा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लोग प्रमोट होते रहेंगे।